नमस्कार दोस्तों, टीचरशिप में आप सभी का स्वागत है। आज का जो चर्चा का विषय रहेगा वो है वर्तनी। दोस्तों, वर्तनी हिंदी व्याकरण का एक ऐसा बिंदु है जो सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और सही वर्तनी का चयन करने में प्रायः सभी से गलती होती रहती है। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि हमें सही वर्तनी का ज्ञान हो। तभी टीचरशिप आप सभी के लिए वर्तनी पर विशेष वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वर्तनी का जो सीधा संबंध होता है वह है उच्चारण से। उच्चारण जो है इसका सीधा संबंध है दोस्तों वर्तनी का जो त्रुटि होने का या अमानक होने का उसका सीधा संबंध होता है उच्चारण से। हिंदी में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। यदि उच्चारण अशुद्ध होगा तो वर्तनी भी अशुद्ध होगी। याद रखिएगा दोस्तों, यदि हमारे बोलने संबंधी उच्चारण अशुद्ध होगा तो उसमें लिखने के संबंधी वर्तनी भी अशुद्ध होगी। और प्रमुख कारण जान लेते हैं। प्रायः अपनी मातृभाषा में बोली या प्रायः अपनी मातृभाषा या बोली के समावेश के कारण तथा व्याकरण संबंधी ज्ञान की कमी के कारण उच्चारण में अशुद्धियाँ आ जाती है। दोस्तों, जब भी हम कोई वाक्य को बोल रहे होते हैं तो उसमें यदि हम अपनी मातृभाषा या बोली को समावेश कर देते हैं या फिर हमें व्याकरण संबंधी ज्ञान नहीं होता तो प्रायः उच्चारण में हमारी अशुद्धियाँ पाई जाती है। यह जो रही इसका प्रमुख कारण है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वर्तनी क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों, वर्तनी जो है लिखने की रीति को वर्तनी या अक्षरी कहते हैं। दूसरे शब्दों में लिपि चिन्हों के क्या रूप हो और उनका संयोजन कैसा हो, यह कार्य वर्तनी का है। इसे अक्षरी, हिज्जे, स्पेलिंग या बंगला में बनान भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण जो प्रायः पूछा गया है उसको देख लेते हैं। इधर देखेंगे हम अशुद्ध रूप, इधर देखेंगे शुद्ध रूप, मानक रूप। अशुद्ध को अमानक भी बोला जाता है और शुद्ध को मानक रूप भी कहते हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा, जो हम श्रृंगार जो होता है तो श्रृंगार का यह जो है अशुद्ध रूप है दोस्तों और उसका शुद्ध रूप ये है दोस्तों। याद रखिएगा, आधा स्र लेकर री का मात्रा लगाकर हम इसका शुद्ध रूप बनाते हैं, इसको हम शुद्ध रूप बोलते हैं दोस्तों। कवियत्री नहीं होता दोस्तों, कवयित्री होता है। तो याद रखिएगा इसका शुद्ध रूप ये है दोस्तों। विदुषी, ये भी बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। तो विदुषी में वी में व में छोटी की मात्रा वाला जो है वह सही है, मानक है, शुद्ध रूप है। याद रखिएगा दोस्तों, ये वाला विदुषी जो है सही रूप है। उज्ज्वल का याद रखिएगा दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है और बहुत इसमें गलतियां पाई जाती हैं। तो उज्ज्वल का आधा जा और पूरा जा ये नहीं होता दोस्तों, ये होता है आधा जा 2 बार होता है और वो भी व के साथ लगा होता है। तो यह जो है शुद्ध रूप है दोस्तों, याद रखिएगा। परीक्षा में दोस्तों इसमें भी प्रायः गलती होती रहती है। परीक्षा में ये वाला जो परीक्षा है वो अशुद्ध रूप है और ये वाला जो परीक्षा है वह शुद्ध रूप है। तो परीक्षा होता है दोस्तों क्योंकि र में बड़ी ई की मात्रा रखते हैं। श्रीमती और श्रीमती में दोस्तों याद रखिएगा इसमें भी प्रायः बहुत गलतियां पाई जाती हैं। प्रायः हम श्रीमती को इस रूप में लिख देते हैं जो कि यह उसका शुद्ध रूप है श्रीमती। याद रखिएगा दोस्तों। आगे हम इनके प्रकार को पढ़ेंगे दोस्तों। शब्दों की वर्तनी में 2 प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं। एक होता है वर्ण संबंधी और दूसरा होता है शब्द रचना संबंधी। दोस्तों, वर्ण संबंधी अशुद्धियाँ भी 2 प्रकार की होती हैं, स्वर संबंधी और व्यंजन संबंधी। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा दोस्तों वह स्वर संबंधी अशुद्धियों के बारे में रहेगा दोस्तों। स्वर संबंधी जो हमारी उच्चारण में त्रुटियां होती है, जिससे हमारे लिखने में भी त्रुटियां होती है, उसे हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। स्वर संबंधी, तो स्वर संबंधी अशुद्धियाँ क्या होती है? सबसे पहले हम पहला देखते हैं अ और आ संबंधी अशुद्धियाँ। दोस्तों, प्रायः देखा गया है हम बोल देते हैं आकाश जो कि होता है आकाश। तो यह जो है
पहले वाला जो है अशुद्ध रूप और यह जो है आकाश, यह शुद्ध रूप है। आहार हम प्रायः बोलचाल की भाषा में आहार बोल देते हैं, जबकि इसका शुद्ध रूप है आहार। आजकल हम बोलचाल की भाषा में अपनी बोली या मातृभाषा को जब हम शामिल करते हैं, समावेश करते हैं, तो हम आजकल भी बोल देते हैं, जबकि इसका शुद्ध रूप आजकल है। चहर दीवारी, इसका दोस्तों चहर दीवारी यह जो है अशुद्ध रूप है, जबकि इसका शुद्ध रूप चहार दीवारी होता है दोस्तों, चहार दीवारी। आविष्कार, जिसको दोस्तों ज़्यादातर हम आविष्कार ही बोल देते हैं, जिसका शुद्ध रूप है आविष्कार। आवाज़ को भी हम बोल देते हैं इसका, इसलिए इसका देखिएगा दोस्तों, इसका शुद्ध रूप है आवाज़। अशुद्ध रूप अगर इसमें इधर देखें दोस्तों, संसारिक, जिसका शुद्ध रूप है दोस्तों सांसारिक। नाराज का शुद्ध रूप नाराज होगा दोस्तों। बादाम का भी शुद्ध रूप बादाम होता है दोस्तों, याद रखिएगा। साप्ताहिक का शुद्ध रूप साप्ताहिक होता है। अधीन का, यहाँ देखिएगा दोस्तों, अधीन नहीं होता, अधीन होता है। और यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, आधिकारिक नहीं होता, जैसे कि हम बोलते हैं आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। यह जो है दोस्तों आधिकारिक घोषणा जब मतलब किसी चीज़ की घोषणा होने वाली होती है तो उसे हम आधिकारिक बोलते हैं, आधिकारिक घोषणा। तो इसका जो शुद्ध रूप होगा दोस्तों आधिकारिक होगा। अब आगे भी देखते हैं दोस्तों, दूसरा जो है ई, छोटी ई और ई बड़ी ई संबंधी अशुद्धियाँ। तो याद रखिएगा दोस्तों, ईश्वर जो है, ईश्वर में बड़ी ई के साथ जो लगा रहेगा वह उसका शुद्ध रूप होगा। पुत्री में भी छोटी ई नहीं, बड़ी ई त्री के साथ लगेगा, वो शुद्ध रूप होगा। दोस्तों यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, यहाँ पर मति जो है, यहाँ पर ये वाला मति शुद्ध रूप होगा, जबकि श्रीमती में देखा जाता है तो छोटी ई नहीं बड़ी ई लगता है, जबकि ऊपर मति में छोटी ई लगता है, बड़ी ई नहीं। जस्ट उल्टा देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर श्री लगने पर दोनों का जो अशुद्धियाँ हैं और शुद्ध रूप है वो दोनों बदल जाती है। तो मति में ये वाला मति शुद्ध रूप है और श्रीमती में ये वाला, याद रखिएगा दोस्तों। परिवार में भी छोटा ई लगता है र के साथ, तो ये वाला परिवार जो है शुद्ध रूप है। परिचय में भी याद रखिएगा दोस्तों, ये वाला परिचय शुद्ध रूप है। दोस्तों यहाँ पर आशीर्वाद जो है, आशीर्वाद में भी जो यहाँ पर बड़ी ई लगता है आशीर्वाद में, वह शुद्ध रूप होता है दोस्तों। ईद में भी याद रखिएगा बड़ी ई लगता है, तब वह शुद्ध रूप होता है। दिवाली में अधिकतर दोस्तों गलतियां होती है, क्योंकि अधिकतर हम इस रूप में लिख देते हैं दिवाली, जो कि दिवाली में बड़ी ई के साथ, द में बड़ी ई के साथ दिवाली जो होता है वह शुद्ध रूप होता है। निरीक्षण में याद रखिएगा दोस्तों, निरीक्षण में लिखते लिखते हम इस प्रकार के भी लिख डालते हैं, इसलिए याद रखिएगा दोस्तों, न के साथ छोटी ई तो रहेगा, लेकिन र के साथ बड़ी ई के साथ रहेगा, तब वह निरीक्षण होगा। दोस्तों याद रखिएगा, पत्नी में भी ये वाला बड़ी ई के साथ रहेगा, वह शुद्ध रूप होगा। अतिथि में भी याद रखिएगा, अतिथि में भी ये वाला जो अतिथि है वह जो है शुद्ध रूप होगा, याद रखिएगा दोस्तों। अब आगे हम बढ़ते हैं, ऊ, छोटे ऊ और बड़े ऊ संबंधी अशुद्धियाँ। तो यहाँ पर ये वाला उष्मा जो है बड़े ऊ के साथ जो रहेगा वह शुद्ध रूप है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा, छोटे ऊ और बड़े ऊ में लिखने संबंधी बहुत अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। प्रायः हम लिखने के टाइम हम बड़े ऊ का ही उपयोग करते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। बड़े ऊ और छोटे ऊ में बहुत फ़र्क है दोस्तों, जब हम र के साथ उपयोग करते हैं। जब हम सिर्फ इस प्रकार लिखें तो ये वाला जो है छोटा ऊ उपयोग हुआ है, जबकि यहाँ पर गोलाई के साथ हम र में ऊ लगाते हैं तो वह बड़ा ऊ होता है। तो ये बड़ा रू है और ये छोटा रू है। तो कहीं कहीं बड़ा ऊ लगता है तो कहीं कहीं छोटा ऊ लगता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, कहाँ कहाँ बड़ा ऊ लगता है, कहाँ कहाँ छोटा ऊ लगता है, अब देख के खुद जान जाइएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए, ज़रूरत में र में छोटा ऊ लगा है, जबकि ज़रूरत में क्योंकि र पर
थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए ज़रूरत में बड़ा ऊ लगा है और यही इसका शुद्ध रूप है। अरुण में भी याद रखिएगा दोस्तों, अरुण में भी र में जो छोटा ऊ लगा है, जबकि अरुण का शुद्ध उच्चारण जो है अरुण होता है, अरुण होता है, शुद्ध उच्चारण इसका अरुण होता है, बड़ा ऊ लगता है, याद रखिएगा दोस्तों। गुरु में जो याद रखिएगा दोस्तों बड़ा ऊ लगता है, वह शुद्ध रूप में इसका छोटा ऊ लगता है, याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ इसका अगर हम बड़ा ऊ लगाते हैं गुरु में तो वह अशुद्ध हो जाएगा, और जबकि इसका छोटा ऊ लगता है रू में, रा में, तो वह शुद्ध रूप हो जाता है। नूपुर भी कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों। इसमें देखिए दोनों न और प दोनों में छोटा ऊ लगा है, जबकि न में दोस्तों बड़ा ऊ लगता है और प में लगता है छोटा ऊ, तब हम उसको शुद्ध रूप मानते हैं। नेहरू में भी याद रखिएगा दोस्तों, यदि रा में छोटा ऊ है तो वह अशुद्ध हो जाता है दोस्तों, जबकि अगर बड़ा ऊ है रा में तो नेहरू, नेहरू, क्योंकि इसमें हम समय लेके बोल रहे हैं रू में, इसलिए नेहरू जो है याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर हम प्रिंट मिस्टेक के कारण यहाँ पर ये जो ए की मात्रा लगाना भूल गए हैं, ए की मात्रा लगने पर ही ये शुद्ध होगा नेहरू। यह बड़ा ऊ लगने के साथ ही यहाँ नेहरू शब्द जो है शुद्ध होगा। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पर भी रुपया में जब बड़ा ऊ लगता है तब वह अशुद्ध होता है, जबकि छोटा ऊ लगने पर यह शुद्ध रूप हो जाता है दोस्तों। शुद्ध होगा रुपया में, याद रखिएगा। पूछा जा सकता है दोस्तों, रा में अगर छोटा ऊ लगता है तभी वह बड़ा छोटा ऊ लगने के साथ ही वह शुद्ध होगा। और यहाँ पर तूफान में भी बड़ा ऊ लगने के साथ ही यह यहाँ पर तूफान में याद रखिएगा दोस्तों छोटा ऊ लगने पर अशुद्ध, जबकि बड़ा ऊ लगने पर शुद्ध होगा। साधु में याद रखिएगा दोस्तों, साधु में छोटा ऊ लगेगा तो वह अशुद्ध माना जाएगा, जबकि बड़ा ऊ लगने पर साधु, तब यह शुद्ध माना जाएगा दोस्तों, मानक माना जाएगा। इस प्रकार हमने ऊ और बड़ा ऊ संबंधी अशुद्धियों को समझा। आगे हम री संबंधी अशुद्धियों को देखने वाले हैं दोस्तों। याद रखिएगा, हम यदि किसी व्यक्ति का, किसी लड़की का नाम जब हम बोलते हैं तो ऋतु हम इस प्रकार लिखते हैं, जबकि यह ऋतु जो है मतलब ऋतु जो होता है इस प्रकार लिखा जाता है दोस्तों। जो हमारे वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, सर्दी ऋतु, इस प्रकार का जो ऋतु है उसका जो शुद्ध उच्चारण जो है दोस्तों ये होता है, री लगकर ऋतु बनाते हैं। जबकि जब हम नाम लिखते हैं तो ये भी लिख देते हैं, हालांकि नाम में शुद्ध अशुद्ध नहीं देखा जाता दोस्तों, लेकिन फिर भी अगर हम उसका शुद्ध मानक रूप देखें तो ये वाला ऋतु सही होगा। पैतृक में याद रखिएगा दोस्तों, पैतृक ये वाला अशुद्ध है, जबकि ये वाला पैतृक जो है शुद्ध रूप है दोस्तों। संग्रहित को भी ध्यान से देखिएगा, संग्रहित नहीं होता, संगृहित होता है दोस्तों, याद रखिएगा। इसका शुद्ध रूप संगृहित है। त्रिकोण इस प्रकार नहीं लिखा जाता दोस्तों, त्रिकोण इस प्रकार लिखा जाता है, तो शुद्ध रूप ये होगा दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, स्वर संबंधी अशुद्धियाँ। स्वर संबंधी अशुद्धियों में हम अगला देखते हैं पांचवा, ए और ए संबंधी अशुद्धियाँ। दोस्तों यह जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। हम प्रायः लिखते भी हैं इस रूप में एक्ट, जो कि अशुद्ध है, याद रखिएगा दोस्तों। अगर यह क्वेश्चन पूछा जाता है इसका शुद्ध रूप तो हम इसको टिक लगा के आ जाते यदि हमें इसका ज्ञान नहीं होता, क्योंकि प्रायः आपको इस रूप में ही एक्ट लिखा हुआ दिखेगा, जबकि इसका एक्ट जो है शुद्ध रूप है दोस्तों, याद रखिएगा। इसका एक्ट जो है शुद्ध रूप है, ऐतिहासिक नहीं होता दोस्तों, ऐतिहासिक होता है, तो इसका शुद्ध रूप ऐतिहासिक है। यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों, ऐतिहात नहीं होता, तो यहाँ पर ए लग गया है दोस्तों, तो यह जो है अशुद्ध रूप है, जबकि एहतियात जो होता है वह होता है शुद्ध रूप। ऐच्छिक जो है दोस्तों, ऐच्छिक जो है उसका अशुद्ध रूप होगा, जबकि ऐच्छिक होता है। जैसे हम इसका उपयोग करते हैं ऐच्छिक अवकाश में, तो ऐच्छिक जो होता है यह जो है इसका शुद्ध रूप है दोस्तों, याद रखिएगा। यह जो है मानक रूप है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, स्वर संबंधी अशुद्धियों में छठवा जो है ओ और औ संबंधी अशुद्धियाँ। तो दोस्तों
इसमें भी देख लेते हैं। याद रखिएगा, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों। जो त्योहार है इसमें औ का मात्रा नहीं लगता, शुद्ध रूप इसका त्योहार है दोस्तों। याद रखिएगा, लौहार नहीं होता, लोहार होता है, इसका शुद्ध रूप लोहार है। न्योछावर नहीं होता दोस्तों, न्योछावर होता है, इसका शुद्ध रूप न्योछावर है। पौरुष नहीं होता दोस्तों, जबकि यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर औ का मात्रा औ का मात्रा औ का मात्रा आ रहा था। कुछ शब्दों में औ का मात्रा वाला शुद्ध हो जाता है दोस्तों। यहाँ पर ओ का मात्रा लगेगा तो अशुद्ध होगा, और यहाँ पर औ का मात्रा लगने पर ही शुद्ध होगा। अर्थात पौरुष नहीं पौरुष होता है, इसका शुद्ध रूप पौरुष है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, स्वर संबंधी अशुद्धियों में अनुस्वार या चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियाँ। दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर आँख जो है इसमें अनुस्वार नहीं लगता, इसमें चंद्र बिंदु लगता है, तब यह शुद्ध रूप माना जाता है। दांत में भी चंद्र बिंदु लगता है, तब शुद्ध रूप माना जाता है। जबकि याद रखिएगा दोस्तों, हंस में चंद्र बिंदु लगने पर अशुद्ध, जबकि अनुस्वार बिंदी लगने पर ही उसको शुद्ध माना जाता है। मुंह में भी जब वह अनुस्वार लगा होता है तो वह अशुद्ध होता है, जबकि चंद्र बिंदु में वह शुद्ध माना जाता है। इसी प्रकार दोस्तों विसर्ग संबंधी अशुद्धियाँ भी हैं। अशुद्ध रूप जो है प्रातः काल अगर हम बोलेंगे तब यह अशुद्ध होगा दोस्तों। इसमें अगर विसर्ग लग जाता है तब यह शुद्ध माना जाता है प्रातः काल। दुख जो है, दुख में भी यहाँ पर जब विसर्ग लगता है तभी उसको शुद्ध माना जाता है। प्राय में भी अगर विसर्ग लगता है तभी उसे शुद्ध माना जाता है। और निःशुल्क में निःशुल्क बोलते हैं तभी वह शुद्ध माना जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों यह जो है विसर्ग लगने पर ही इसे शुद्ध माना जाता है दोस्तों। इस प्रकार आने वाले वीडियो में हम व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ अर्थात वर्तनी भाग 2 लेकर जल्द ही उपस्थित होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।